अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं TK मैथमेटिक्स। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिनमें पहला क्वेश्चन ये है इंटीग्रल tan इनवर्स x d ऑफ x। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन नहीं है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि ये दूसरा को जो फंक्शन है वो 1 है, 1 डॉट tan इनवर्स x dx। तो यहाँ पर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका जो इंटीग्रल होता है वो हम नहीं ले सकते। तो हम u को tan इनवर्स x रखेंगे और dv को dx रखेंगे। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें du और v की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो du बाई dx इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अगर हम इसका इंटीग्रल ले लें, इंटीग्रल dv विच इज इक्वल टू इंटीग्रल dx, तो ये आएगा v विच इज इक्वल टू x। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले में हम पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू u डॉट v। तो u हमारे पास था tan इनवर्स x और v हमारे पास है x। उसके बाद माइनस इंटीग्रल v की वैल्यू हमारे पास x है, du की वैल्यू हमारे पास है dx ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। सो dx ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, ये देखें du बाई dx के इक्वल है 1 प्लस x स्क्वायर। तो हमें du की वैल्यू निकालनी है, तो dx उधर जाएगा, तो dx ओवर 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बाकी रह गया x tan इनवर्स x माइनस x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx इंटीग्रल। हम जानते हैं कि नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, तो उस पर हम नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास ये फंक्शन हो 1 प्लस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 का डेरिवेटिव आएगा 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x। तो x यहाँ पे खड़ा है, हमें 2 चाहिए, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में डिवाइड भी कर देंगे। तो इस तरह से हम इस पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर सकेंगे। जब इंटीग्रेशन को खोलेंगे तो 1 प्लस x स्क्वायर का नेचुरल लॉग आ जाएगा। सो x tan इनवर्स x माइनस 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, और यही हमारा आंसर होगा बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल साइन इनवर्स y dy। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक ही फंक्शन है, दूसरा फंक्शन मिसिंग है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। तो साइन इनवर्स y का जो डेरिवेटिव होता है वो तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंटीग्रल नहीं होता हमारे पास। सो हम साइन इनवर्स y को u के इक्वल रखेंगे, u विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स y and dv which is equal to dy। सो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें du by dy, ये आएगा 1 ओवर 1 माइनस y स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। इसका अगर हम इंटीग्रल लें तो ये आएगा v which is equal to y। ठीक है, सो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं du की, ये आएगा dy ओवर 1 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर v विच इज इक्वल टू y। अगर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले को यूज करें तो ये साइन इनवर्स y dy विच इज इक्वल टू u की वैल्यू हमारे पास है साइन इनवर्स y और v की वैल्यू y है, तो हम y लिख देंगे। उसके बाद माइनस इंटीग्रल v की वैल्यू हमारे पास y है। उसके बाद du की वैल्यू, तो du की वैल्यू हमारे पास है dy ओवर 1 माइनस y स्क्वायर।
तो अगर हम इसको पूरा फंक्शन ले लें 1 माइनस वाई स्क्वायर इसकी पावर 1/2 और यहाँ पर क्या है, सिंपल y है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का फर्दर डेरिवेटिव क्या आता है, -2y। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं y साइन इनवर्स y माइनस, इसको प्लस कर दें और 1/2 ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर होल की पावर -1/2। ये पॉजिटिव 1/2 है, ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा। ये जो 2 है हम यहाँ पर 2y, वो भी नेगेटिव का dy, वो इसलिए क्या है कि ये वाला फंक्शन है, इसका फर्दर डेरिवेटिव बन जाएगा और इस पे हम पावर रूल को यूज कर सकेंगे। 1 माइनस वाई स्क्वायर होल की पावर -1/2, जो कि ये नीचे वाला फंक्शन ऊपर गया है और 2 को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ये डिवाइड किया है, ये मल्टीप्लाई किया है, और ये नेगेटिव वाला साइन यहाँ पर हमने लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फर्दर डेरिवेटिव -2y बनने वाला है। सो हमने इसको -2y बना दिया है। अब हम इसे पावर रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये होगा y साइन इनवर्स y और ये प्लस, यहाँ पर पावर रूल इस्तेमाल करेंगे तो 1/2 1 माइनस वाई स्क्वायर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1। सो इसका आंसर आएगा +1/2 और इसका आंसर भी आएगा +1/2। सो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास रह जाएगा +c, बाकी हमारे पास रह जाएगा y साइन इनवर्स y प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस c, और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि 1/2 से कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल x सीकेंट स्क्वायर x डी ऑफ x। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक x और दूसरा सीकेंट स्क्वायर x। तो ये वाला जो फंक्शन है इसका हम इंटीग्रल ले सकते हैं और इसका हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो u विच इज इक्वल टू x and dv which is equal to secant square x dx। तो du over dx which is equal to 1, so du which is equal to dx। और यहाँ पर हम इंटीग्रल लें तो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास सिंपल v, और ये secant square x का इंटीग्रल आता है tan x। तो v की वैल्यू भी आ गई, du भी, dx की वैल्यू भी आ गई। तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूला में इसको पुट करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा इंटीग्रल x सीकेंट स्क्वायर x डी ऑफ x, ये होगा इक्वल u के। तो u की वैल्यू हमारे पास x है, v के तो v हमारे पास tan x है, माइनस इंटीग्रल v, और v की वैल्यू हमारे पास tan x है, और u हमारा du dx के इक्वल है। सो ये तो हमारा सेम आएगा x tan x माइनस tan x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है नेचुरल ऑफ सीकेंट x। सो नेचुरल ऑफ सीकेंट x प्लस c, और यही हमारा आंसर होगा बेसिकली। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.